आपको वुकोंग के बारे में तो पता ही होगा, और अगर आपको ये वुकोंग कैरेक्टर पसंद है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। आजकल फ्री फायर में इलाइट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि इलाइट केली, इलाइट एंड्रू, इलाइट हयाटो। तो आपके मन में चलता होगा क्या इलाइट वुकोंग कभी आएगा? तो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। वुकोंग की बैक टू बैक मिस्टीरियस एंड अननोन फैक्ट्स की बारिश के लिए रेडी हो। 7 आज के टाइम पे एक्टिव स्किल कैरेक्टर का क्रेज बहुत ज्यादा है। किसी को क्रोनो पसंद है, किसी को वुकोंग पसंद है, किसी को आलोक पसंद है। सबको एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन क्या आपको पता है वुकोंग हमारे फ्री फायर गेम का सबसे पहला एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सबसे पहला एक्टिव स्किल कैरेक्टर है हमारे पूरे फ्री फायर गेम का, वो है वुकोंग। फैक्ट नंबर 6, आज से कुछ 2 महीने पहले वुकोंग की एबिलिटी कुछ और हुआ करती थी एंड अभी के टाइम पे वुकोंग की एबिलिटी कुछ और है। इन शॉर्ट, आज से कुछ 2 महीने पहले फ्री फायर ने वुकोंग की एबिलिटी में कुछ चेंजेस किए, वुकोंग की एबिलिटी को चेंज कर दिया। तो आपके मन में चलता होगा फ्री फायर ने ऐसा क्यों किया। आपको एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होगा कि फ्री फायर ने वुकोंग की एबिलिटी को चेंज क्यों किया था। पहले जो वुकोंग की एबिलिटी थी वो कुछ इस टाइप की थी। अगर आप लोग एक बार वुकोंग की एबिलिटी यूज करते हो तो कूल डाउन होने में 220 सेकंड लग जाते थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मतलब 3.5 मिनट लगते थे कूल डाउन होने के लिए। और इसी वजह से कोई वुकोंग को यूज करना चाहता ही नहीं था पहले। और आज के टाइम पे एक्टिव स्किल कैरेक्टर्स का क्रेज बहुत ज्यादा है। सब क्रोनो, आलोक यूज करते हैं, बट हमारे फ्री फायर गेम का सबसे पहला एक्टिव स्किल कैरेक्टर वुकोंग, उसे कोई यूज ही नहीं करता है। फ्री फायर इस बात को सोचता था एंड फ्री फायर को बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फ्री फायर गेम का सबसे पहला एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, उसे कोई यूज करता ही नहीं है। तो फ्री फायर ने फाइनली डिसाइड किया कि वुकोंग की एबिलिटी को चेंज किया जाए। बट अभी जैसा आप एबिलिटी देखते हो वुकोंग की, वैसा भी डिसाइड नहीं हुआ था। बस इतना ही डिसाइड हुआ था कि वुकोंग की जो एक्टिव एबिलिटी है उसके कूल डाउन मिनट को, कूल डाउन सेकंड को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। बट फिर कुछ समय बाद ये डिसाइड हुआ कि जब भी हम कोई बंदे को नॉक या फिर किल करेंगे उसके बाद वुकोंग की एबिलिटी इंस्टेंट कूल डाउन हो जाएगी, जो अभी आप देखते हो वुकोंग की एबिलिटी। एंड फिर फ्री फायर ने चेंजेस किए, और जैसा फ्री फायर ने सोचा था, जैसा फ्री फायर चाहता था कि वुकोंग की भी यूजेस होनी चाहिए हमारे फ्री फायर गेम में, जब एक्टिव कैरेक्टर का जो क्रेज शुरू है तो वुकोंग का नाम भी आना चाहिए उस लिस्ट में, एंड वैसा ही हुआ। वुकोंग का भी क्रेज एक्टिव स्किल के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ गया। फैक्ट नंबर 5, ये वुकोंग जो है इसकी जो एबिलिटी है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, बट पूरे फ्री फायर गेम में जितनी भी एबिलिटीज होती है एक्टिव एबिलिटी, उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि वुकोंग की एबिलिटी को हम कैंसिल क्यों कर पाते हैं और बाकी जो कैरेक्टर्स है आलोक, क्रोनो, इनकी एबिलिटी को हम कैंसिल क्यों नहीं कर पाते? तो इसके पीछे भी काफी सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। वुकोंग की जो एबिलिटी है वो एक बुश बन जाती है, मतलब वो झाड़ बन जाता है। एंड जैसे ही वुकोंग झाड़ बनता है आप उसके ऊपर डिफॉल्टली एम नहीं कर सकते, मतलब उसको हिट करना, आपकी गोली से मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि मार ही नहीं पाते हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वुकोंग बुश बने बने ही, झाड़ी बने बने ही अगर आप पे फायर कर पाए तो ये तो काफी ज्यादा अनबैलेंस हो जाएगा गेम। और जब आप वुकोंग बन के फायर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एबिलिटी है वुकोंग की वो कैंसिल हो जाती है। तो आप खुद से कैंसिल करो या फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए, बात तो एक ही है ना। इसलिए वुकोंग की एबिलिटी में आप लोगों को कैंसिल का ऑप्शन मिलता है। फैक्ट नंबर 4, ये जो वुकोंग की एबिलिटी है वो झाड़ बनने की, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वुकोंग झाड़ क्यों बनता है? फ्री फायर ने यूं ही इसे एबिलिटी नहीं दे दी, इसके पीछे भी कुछ रीजन है जो आपको बिल्कुल नहीं पता है। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। एक्चुअली वुकोंग एक बंदर है। फ्री फायर में जितने भी कैरेक्टर है वो सभी के सभी इंसान है, बस 1-2 को छोड़ के, और उस 1-2 में हमारा वुकोंग भी आता है, और ये एक बंदर है। तो ये जो वुकोंग है ये एक बंदर है, एंड बंदर का जो शेप होता है बॉडी का वो फोल्ड हो जाता है, मतलब ऐसा वो झुक सकते हैं जिससे एकदम छोटे लगे वो। एंड झाड़ बनने में वुकोंग को काफी तरह आसानी होगी एंड पता भी नहीं चलेगा कि ये एक झाड़ है या फिर बंदर। हमारे गेम में अलग से एक बश आता है जो कि हमें बाउंटी या फिर मिलता है ड्रॉप्स में, तो उसका डिफरेंस आपने देखा ही होगा। जब हम उसे पहनते हैं तो क्लियरली पता चलता है कि यार ये तो कोई कैरेक्टर है या फिर कोई बंदा है जो यहाँ पे बैठा है। लेकिन हम जब वुकोंग की एबिलिटी यूज करते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये कोई बंदा है या फिर कुछ और, नॉर्मल सा झाड़ लगता है। और जब वुकोंग इंट्रोड्यूस होने वाला था तब हमारे गेम में सिर्फ और सिर्फ पैसिव कैरेक्टर्स होते थे। तो अब वहाँ वुकोंग की एबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था कि इसकी एबिलिटी को प्लेयर्स यूज किस तरीके से करेंगे। अगर पैसिव कैरेक्टर होता ये तो हर 5 सेकंड में अपने आप ही झाड़ बन जाता, लेकिन ये अच्छा नहीं होता।
फिर बहुत समय बाद फ्री फायर ने ये डिसाइड किया कि इसकी एबिलिटी के लिए एक अलग से बटन रखना चाहिए एंड फिर इसके बाद एक्टिव स्किल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। जब आप फ्री फायर में किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हो तो वहां पे एक ऑप्शन आता है जहां से आप लोग उस कैरेक्टर के बारे में डिटेल्स ले सकते हो कि इसका नाम क्या है, इसका पैशन क्या है, इसकी एज क्या है, इसका जेंडर क्या है। बट हम यहाँ वुकोंग की बात करें तो वुकोंग की यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई है, हर जगह नन 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 ही लिखा है। और ये भी बड़ी मिस्टीरियस चीज है कि वुकोंग को क्यों एज नहीं दिया गया है जबकि वुकोंग को एज दिया जा सकता था। और बात रही जेंडर की तो जेंडर में एनिमल लिखा जा सकता था और फ्री फायर ने ना जाने वुकोंग की डिटेल क्यों नहीं दी है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे एक लॉजिक है। जो ह्यूमंस होते हैं, जो इंसान, वो पहले क्या हुआ करते थे? ऑब्वियसली बंदर। अभी कितने साल पहले हुआ करते थे, कब तक हुआ करते थे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंसान पहले बंदर ही हुआ करते थे, बंदर से जाके वो इंसान बने। आप भी बंदर थे पहले, मैं भी बंदर ही था। इसलिए फ्री फायर ने यहाँ पे एज डिफाइन नहीं किया है कि वुकोंग कितने साल का है, कितने साल का नहीं। एंड वुकोंग का जेंडर लड़का है या लड़की, ये तो अभी के टाइम पे दिया नहीं जा सकता क्योंकि ये एक बंदर है। एंड एनिमल्स में कोई हॉबी होती नहीं है, इसलिए फ्री फायर ने वुकोंग में हॉबी नहीं दी है। फैक्ट नंबर 2, ये वुकोंग जो कैरेक्टर है फ्री फायर ने इसे कहीं से देख के बनाया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वुकोंग कैरेक्टर इंस्पायर्ड है कहीं से। अगर आपने मंकी किंग मूवी देखी होगी तो उसमें भी एक बंदर होता है जो कि गॉड लाइक पावर रखता है और उस मूवी में मंकी किंग के पास एक डंडा होता है जो वुकोंग के हमारे हाथ में एक डंडा सा होता है, वैसे ही उसके पास एक जादुई डंडा होता है जो कि उसका पावर सोर्स होता है उस मूवी में। और ये रहा वुकोंग का फेस एंड उसके बाद राइट में मंकी किंग का फेस। दोनों के फेस में बाल बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली दोनों मंकी है ना, दैट्स व्हाई। साफ शब्दों में फ्री फायर ने मंकी किंग से इंस्पायर्ड होके हमारे वुकोंग कैरेक्टर को बनाया है जो कि देखने में भी काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। फैक्ट नंबर 1, फ्री फायर आजकल इलाइट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले आई इलाइट केली, देन उसके बाद इलाइट हयाटो एंड अभी आला है इलाइट एंड्रू। एंड एंड्रू के बाद शायद इलाइट मैक्सिम या फिर इलाइट मोको आने के चांसेस है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हर एक कैरेक्टर का इलाइट वर्जन आ जाएगा बहुत जल्द। तो क्या कभी इलाइट वुकोंग आ सकता है? आपके मन में ये चल रहा होगा। अब मैं आपसे कहूंगा हाँ, इलाइट वुकोंग आ सकता है। ये भी जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं इलाइट वाले, इलाइट कैरेक्टर जितने भी, वो सभी के सभी पैसिव कैरेक्टर्स है। अभी तक कोई भी एक्टिव इलाइट कैरेक्टर नहीं आया है। केली पैसिव कैरेक्टर है, हयाटो पैसिव कैरेक्टर है, एंड्रू पैसिव कैरेक्टर है। तो जब धीरे धीरे करके सारे पैसिव कैरेक्टर के इलाइट वर्जन आ जाएंगे, देन उसके बाद बारी आएगी एक्टिव कैरेक्टर्स की। एंड एक्टिव कैरेक्टर के लिए इसमें सबसे पहले एक्टिव एबिलिटी होगा इलाइट वाला, वो है वुकोंग का, क्योंकि वुकोंग सबसे पहले एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। एंड पूरे फ्री फायर में सबसे पहला कैरेक्टर है वो है केली, इसलिए सबसे पहला इलाइट केली बनाया था फ्री फायर ने। लेकिन बस इतना ही नहीं, एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर्स का इलाइट वर्जन बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या सच में इलाइट कैरेक्टर्स एक्टिव स्किल वाले आएंगे, क्योंकि एक्टिव स्किल्स उनका ही आता है जो कैरेक्टर्स का यूजेस आजकल कम हो गया है। एंड्रू कोई यूज नहीं करता, केली यूज होता है लेकिन केली की एबिलिटी यूज होती है, केली कैरेक्टर यूज नहीं होती। हयाटो की एबिलिटी यूज होती है, हयाटो कैरेक्टर ज्यादा यूज नहीं होता। बट अगर हम बात करें वुकोंग की तो वुकोंग बहुत ज्यादा ही यूज होता है। उसी के साथ साथ आलोक, क्रोनो, ये सब बहुत सारे यूजेस वाले कैरेक्टर्स है। इलाइट कैरेक्टर्स को लाने का मकसद यही होता है कि जो नॉर्मल कैरेक्टर्स है उसे बहुत कम यूज कर रहे हैं, तो इलाइट कैरेक्टर लाने के बाद शायद इसका यूजेस बढ़ जाए, इसलिए इलाइट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया था हमारे फ्री फायर में एंड कराएंगे। तो इन फ्यूचर किसी रीजन से वुकोंग का यूजेस कम हो जाता है तो 100% चांसेस है कि वुकोंग का इलाइट वर्जन भी आएगा और सबसे पहला एक्टिव स्किल कैरेक्टर्स का इलाइट वर्जन आएगा, वो है वुकोंग। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई लोग, क्योंकि आप लोग का एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाद में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से करना भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।